नमस्ते गुजरात, केम छो। एक लड़की साड़ी पहनकर एक सांस्कृतिक मंच पर डांस करती है और फिर रोते हुए कैमरे के सामने आकर पूछती है, मैंने साड़ी पहनी थी, अश्लीलता कहाँ थी। यह सवाल सिर्फ उस लड़की का नहीं है, यह सवाल आज हर उस इंसान का है जो सोच रहा है कि आखिर हमारे समाज में सीमा रेखा कहाँ खींची जाती है और वो रेखा खींचता कौन है। आज हम उठाएंगे वो सवाल जो बड़ोदरा की एक यूनिवर्सिटी से उठा, लेकिन अब पूरे देश में गूंज रहा है। हेलो, जय श्री राम। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो MSU कल्चर फेस्ट में जो मैंने डांस किया था वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैंने बड़ोदरा की संस्कारी नगरी में पता नहीं ऐसा क्या कर दिया या अश्लीलता फैला दी है, जबकि मैंने उसमें सिर्फ नॉर्मल साड़ी पहनी हुई थी। हाँ ठीक है, मेरा सॉन्ग सिलेक्शन गलत था सॉन्ग का, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, पर ये इतनी भी बड़ी बात नहीं होगी जिसको आपने इतना बड़ा हुआ मचा दिया है, जैसे कि मैंने कोई देशद्रोह कर दिया हो। मैं ना ABP वालों को जानती हूँ ना NSUI वालों को जानती हूँ। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं एक कल्चरल फेस्ट में बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस कर लूंगी तो उसका इतना हुआ बन जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि आज की बात सिर्फ एक डांस की नहीं है। गुजरात का वडोदरा शहर एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक शहर और इस शहर की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, जिसे लोग प्यार से MS यूनिवर्सिटी कहते हैं। यह वही यूनिवर्सिटी है जिसने देश को बड़े बड़े कलाकार, विद्वान और प्रतिभाशाली छात्र दिए हैं। अब इसी यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम होता है जिसका नाम था संस्कार संगम। नाम सुनकर लगता है ना कि बहुत पवित्र, बहुत सांस्कृतिक, बहुत परंपरागत कार्यक्रम होगा, और यह कार्यक्रम आयोजित किया था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने। इस कार्यक्रम में एक छात्रा ने मंच पर आकर डांस किया। गाना था बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का वो मशहूर नगमा धक धक करने लगा। अब सोचिए, एक छात्रा एक सांस्कृतिक मंच, साड़ी में डांस, कहीं से भी यह कोई विवादास्पद दृश्य नहीं लगता। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में एक वीडियो काफी होता है पूरी दुनिया पलट देने के लिए। वीडियो वायरल हुआ और जैसे ही वायरल होता है शुरू हो गई राजनीति, शुरू हो गई ट्रोलिंग, शुरू हो गई वो बहस जो हमारे देश में हर बार उठती है, संस्कार कहाँ गए। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI और कांग्रेस ने तुरंत मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि संस्कारी नगरी में यह किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। अब जरा सोचिए, ABVP ने कार्यक्रम करवाया, NSUI ने विरोध किया। यह लड़की जो बस एक डांस करने आई थी, वो कब इस राजनीतिक जंग का मोहरा बन गई उसे खुद भी पता नहीं। और फिर शुरू हुआ वो दौर जो आज के दौर का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, सोशल मीडिया ट्रोलिंग। कमेंट पर कमेंट, गाली पर गाली, आरोप पर आरोप उस लड़की के वीडियो पर जो सिर्फ एक सांस्कृतिक मंच पर परफॉर्म करने आई थी। ऐसे ऐसे कमेंट आए जिन्हें पढ़कर शायद आप भी शर्म महसूस करेंगे, और उस लड़की ने वो टूट गई, बिल्कुल टूट गई। अभी सबसे जरूरी हिस्सा आने वाला है, और अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए बस एक शब्द, सही या गलत। हम आपकी राय चाहते हैं। और फिर आया वो पल जो इस पूरी बहस को एक अलग ही मोड़ दे गया। वो छात्रा कैमरे पर आती है, आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने कहा, मैंने गाना शायद गलत पसंद किया था। ठहरिए, एक लड़की जिसने कुछ गलत नहीं किया वो माफी मांग रही है। उसने आगे कहा, पर मैंने साड़ी पहनी थी, कहीं पर भी कोई अश्लीलता नहीं थी। और फिर वो बोली, जिस तरह के कमेंट सोशल मीडिया में किए जा रहे हैं उससे काफी दुख और मानसिक प्रताड़ना मिली है। मानसिक प्रताड़ना, यह शब्द सुनाई दिया आपको? एक छात्रा, एक यूनिवर्सिटी का मंच, एक परफॉर्मेंस और उसकी कीमत, मानसिक प्रताड़ना। क्या यही हम चाहते हैं अपने समाज से? आइए तथ्यों की परत को उठाते हैं। पहली बात, वो छात्रा ना ABVP से जुड़ी थी और ना ही NSUI से। उसने खुद कैमरे के सामने कहा, मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ी हुई हूँ। तो फिर दोनों तरफ से उसे क्यों घसीटा गया? एक तरफ ABVP बचाव में थी, दूसरी तरफ NSUI हमले पर था, और बीच में वो लड़की खड़ी थी अकेली, रोती हुई। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी प्रशासन की भी आलोचना हो रही है। वार्षिक परीक्षाएं नजदीक है और ऐसे में एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होना जिसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल कार्यक्रम पर उठना चाहिए था, प्रशासन पर उठना चाहिए था। एक छात्रा को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए था। तीसरी बात, माधुरी दीक्षित का धक धक गाना, यह भारतीय सिनेमा का एक आइकॉनिक गाना है। माधुरी दीक्षित को देश
धक धक गर्ल कहता है। यह गाना दशकों से घर घर में बजता रहा, हर शादी में, हर फंक्शन में। तो अचानक एक यूनिवर्सिटी के मंच पर यह गाना असंस्कारी कैसे हो गया? यह सवाल बहुत जरूरी है। संस्कार की परिभाषा तय कौन करता है? यहाँ असली मुद्दा सिर्फ एक डांस का नहीं, असली मुद्दा है संस्कार की परिभाषा। कार्यक्रम का नाम था संस्कार संगम। अब सवाल यह है, संस्कार क्या है? क्या साड़ी पहनना संस्कार है? अगर हाँ, तो उस लड़की ने साड़ी पहनी थी। क्या किसी सांस्कृतिक मंच पर डांस करना असंस्कारी है? अगर हाँ, तो फिर देश के हर शास्त्रीय नृत्य को भी असंस्कारी कहना होगा। क्या बॉलीवुड गाने पर डांस अश्लील है? अगर हाँ, तो फिर वो गाना पिछले 30 साल से टेलीविजन पर क्यों बजता रहा? संस्कार एक भावना है, एक मूल्य है, एक परंपरा है। लेकिन जब संस्कार को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए, किसी को दबाने के लिए, किसी को ट्रोल करने के लिए, किसी को मानसिक प्रताड़ना देने के लिए, तो वो संस्कार नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है। और वो कुछ और असल में असंस्कार है। अभी तक आपने जो देखा उसमें एक बात साफ है, एक छात्रा ने मंच पर डांस किया, एक वीडियो वायरल हुआ, राजनीति शुरू हुई, ट्रोलिंग हुई और एक लड़की जिसका कोई कसूर नहीं था वो रो रही है। अब आपसे एक सवाल है, क्या हमने कभी रुक कर सोचा कि जब हम किसी को ट्रोल करते हैं, जब हम बिना सोचे समझे किसी पर कमेंट करते हैं, तो उस इंसान पर क्या गुजरती है? वो एक स्क्रीन के पीछे नहीं, वो एक इंसान है, उसमें भी जज्बात हैं, उसकी भी एक जिंदगी है। इस चैनल पर हम हमेशा वो बात करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करे। अगर आप 7 टीवी पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह जरूरी बहस और लोगों तक पहुंचे। अब बात करते हैं आगे क्या होना चाहिए। पहला, यूनिवर्सिटी प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि किसी भी कार्यक्रम में छात्रों की गरिमा सुरक्षित रहे। कार्यक्रम हो या ना हो यह अलग बहस है, लेकिन अगर हो तो छात्र सुरक्षित महसूस करें। दूसरा, राजनीतिक संगठनों को, चाहे एबीवीपी हो या एनएसयूआई, छात्रों को अपनी राजनीतिक लड़ाई का हथियार बनाना बंद करना चाहिए। तीसरा, और यह सबसे जरूरी बात है, सोशल मीडिया पर हम सबको जिम्मेदार बनना होगा। एक कमेंट जो आपको लिखने में 5 सेकंड लगे, वो किसी की रातों की नींद छीन सकता है, उसकी मानसिक सेहत तोड़ सकता है, उसकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आप यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? वडोदरा की उस छात्रा ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि इतना हंगामा हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, हमारे समाज में एक अजीब बीमारी है। हम संस्कार की बातें करते हैं लेकिन इंसानियत भूल जाते हैं। एक साड़ी पहनी हुई लड़की जो एक मंच पर डांस करती है वो अश्लील नहीं होती, लेकिन वो समाज जरूर अश्लील होता है जो उसे मानसिक प्रताड़ना देकर रुलाने पर मजबूर कर दे। बात यही है, संस्कार बाहर नहीं अंदर से आता है और जिस दिन हम यह समझ लेंगे उस दिन शायद किसी लड़की को कैमरे के सामने रोना नहीं पड़ेगा। मैं हूँ सुशील गिरीश, यह था प्राइम अपडेट 7 टीवी पर। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर उस इंसान तक पहुँचाइए जो सोचता है कि बदलाव जरूरी है, और कमेंट में बताइए क्या वाकई वो डांस गलत था। हम फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। जय हिंद।